हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज कवर करते हैं हम करंट अफेयर्स 30 अक्टूबर 2023 की, यानी कि आज के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को। इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड की है लेक्चर के। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और आज के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स में हम बाकी करंट इवेंट्स के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज फॉर इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर एंड व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इन दोनों के A to Z जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब मैं आज आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। और अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन शॉर्ट NTCA, is organizing an art exhibition titled Silent Conversation from Margins to the Center in collaboration with। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संकला फाउंडेशन, ऑप्शन बी संत कला फाउंडेशन, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रिसेंटली दोस्तों NTCA मींस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने संकला फाउंडेशन के साथ, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, संकला फाउंडेशन के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है और उसका नाम क्या है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज NTCA, इट्स ईयर ऑफ फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मैं आगे अभी पढ़ाती हूँ आपको। NTCA was established in the year 2006, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये ईयर याद होना चाहिए क्योंकि ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट के क्वेश्चंस देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? Project Tiger is a wildlife conservation initiative in India launched in 1973. मीन्स ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, इंडिया का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट टाइगर। इसको लॉन्च किया गया था इंडिया 1973 और ये टाइगर है स्पेसिफिक। तो आप इतना याद रखो कि ये टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना दोस्तों, कि ऐसा देखा गया था कि जो टाइगर का रेट है, मतलब या फिर नंबर हम बोले, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। सपोज अभी 100 है, फिर अगर देखें तो वो 90 हो गया, 80 हो गया। तो ये जो नंबर डिक्रीज हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए कि और डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो, 100 से 101 हो, ठीक है, 140 हो, मतलब इंक्रीज हो, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंट जगह पे टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए, ठीक है। जहां पे भी टाइगर पाए जाते हैं वहां पे टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए, ताकि टाइगर्स का जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व किया जा सके, उसको भी मतलब मेंटेन किया जा सके, ताकि जो इनका नंबर है वो डिक्रीज ना हो बल्कि और अच्छा हो, वो फ्लरिश करें और ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करें ताकि उनका और नंबर बढ़े। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो चलिए पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द बंगाल टाइगर, देन टू रिस्टोर इट्स हैबिटेट सो एज टू रिवर्स द एनिमल्स अलार्मिंग डिक्लाइन इन द प्रीवियस डिकेड्स। जैसा मैंने बताया कि इनके नंबर कम हो रहे थे, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, कि वो नंबर डिक्रीज ना हो, बढ़े बल्कि। The project focuses on the selection and preservation of areas which are specially managed to conserve the tiger population and their associated ecosystems. ये अभी मैंने आपको बताया। Over the years, the number of tiger reserves has increased. Okay, and there are now 54 reserves across the country. How many tiger reserves are there in India? There are total 54 tiger reserves in India. So this number is to be learned,
आपको ये याद होना चाहिए, इज टू बी रिमेंबर्ड पर्टिकुलरली, कि कितने नंबर हैं टाइगर रिजर्व्स, तो 54 हैं। An essential aspect of Project Tiger is involving local communities in conservation efforts by providing livelihood opportunities and reducing human wildlife conflicts. See, Project Tiger के लिए, मतलब टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करना, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि मेंस के और मतलब हो सकता है कि इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। बाकी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। Exercise Kazin 2023 is held between India and, आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर अफगानिस्तान। काज इंड मीन्स उस इनिशियल जो है कंट्री जिसके साथ इंडिया ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, उसका इनिशियल क्या है, काज। काज मीन्स कजाकिस्तान, IND फॉर इंडिया, ठीक है। तो किसके साथ ये इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, वो है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। एंड कजाकिस्तान क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको कि जो कजाकिस्तान है, आप यहाँ पे देखो, ये है मैप, ठीक है, ये है कजाकिस्तान, ये है इसकी कैपिटल अस्ताना। क्या है कैपिटल कजाकिस्तान की, अस्ताना। अगर आप देखो तो यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है केजी तोकाएव। कौन है, के जे तोकायेव, ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर है अलीखन इस्माइलोव, ठीक है, अलीखन इस्माइलोव, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं। Who has inaugurated हिगाशी ऑटिज्म स्कूल इन न्यू दिल्ली? आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। हिगाशी ऑटिज्म स्कूल, हिगाशी, इससे इस नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है जापान, ठीक है। ये मतलब जो ये हिगाशी ऑटिज्म स्कूल है, ये कौन रन करता है, तो वो करता है हिगाशी ऑटिज्म ट्रस्ट, जो कि जापान का है, ठीक है। और इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, और किसने किया है, वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको जब भी इनके बारे में न्यूज आती है, इनके आर्टिकल्स, इनका नंबर सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर आप कोशिश करना कि अभी कमेंट करके बता दो, ठीक है, अभी तुरंत कमेंट करके बता दो, बहुत अच्छा होगा। दैट मीन्स कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हो, और अगर ये सुन रहे हो दैट मीन्स आपकी लक्ष्मीकांत की भी प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ पॉलिटी की। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ के लिए, ये है क्वेश्चन। आई होप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी, ये है साइंस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। क्या है, साइंस ऑफ ऑटिज्म, कि अगर साइंस क्या हम बोले तो अगर इन शॉर्ट सिम्टम्स भी हम बोल सकते हैं, कि अगर कोई बच्चा जो है इससे डील कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑटिस्टिक है, उसको ऑटिज्म मतलब डिसऑर्डर है। तो पहले ये इश्यूज विद कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कि ये जो बच्चे हैं वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं जल्दी किसी से, ठीक है। हिस्टेरिक्स, ये अपने में ही रहते हैं। अवर्जन टू टचिंग मीन्स इनको टचिंग पसंद नहीं बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं लाउड नॉइजेस के, ठीक है। ये देखो ये कैसे चलते हैं, ठीक है। इग्नोरिंग द डेंजर, इनको समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब इनके लिए डेंजर है क्या नहीं है, इसलिए इग्नोरिंग द डेंजर। अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, जब इनको अकेले रहना पसंद है, इनको टचिंग नहीं पसंद है, कम्युनिकेशन नहीं पसंद है, तो इनको आई कॉन्टेक्ट भी किसी के साथ करना अच्छा नहीं लगता है।
प्रिफर टू प्ले अलोन, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनको अकेलापन अच्छा लगता है। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, मतलब कि जैसे बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी अर्ली एज पे ही हो जाती है। किसी किसी बच्चे की विद इन अ ईयर होती है, किसी किसी की 2 to 3 years में होती है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, सपोज अगर ये 3 years या 4 years में भी अगर बोल रहे हैं, जो कि आजकल बहुत बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे भी अगर साइंस वो शो कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। What number of medals have been won by India in Asian Para Games 2023? और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हांगझो में। ठीक है, HANGZHOU। ठीक है, हैंगझो, जो कि चाइना में है। ठीक है, अभी ये कंक्लूड हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया ने कितने मेडल्स वन किए हैं अभी तक, मतलब कितने जीते हैं। आपके ऑप्शन है 110, 111, 112 या फिर 113। तो दोस्तों, इंडिया ने टोटल 111 मेडल्स जीते हैं और इतने नंबर्स के साथ मेडल्स के इंडिया 5th पोजीशन पे है। ठीक है, कंक्लूड हो गया, 5th पोजीशन पे इंडिया आई है। पहले पे कौन है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीता है? तो वो है चाइना, देन ईरान, देन जापान, देन कोरिया। और 111 में से टोटल कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं? तो वो है ये टोटल नंबर 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं एंड 51 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, ये है टोटल नंबर 111 का। Who has chaired the first joint meet of Science and Technology Clusters held in जोधपुर? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजय कुमार सूद जी, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑप्शन सी अमित शाह जी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसमें आपको तो इमेज देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, ये हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन? प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वो है ऑप्शन ए, अजय कुमार सूद जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने चेयर किया है फर्स्ट जॉइंट मीट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, जो कि जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में कहा? IIT जोधपुर में। ठीक है, इसको इन्होंने चेयर किया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। Which state government has signed rupees 4,600 crore of memorandum of understandings with 18 companies from various sectors? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन जिसके सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जहां पे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, अभी मैं उसका नाम भी बताऊंगी, अगर आपको पता है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। वो है ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको कि बनाया गया था इन द ईयर 1936। In which year it was formed? It was formed in the year 1936 and its previous name was Heli National Park. कौन सा नाम था इनका? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली was his founder, so on his name, its name was there, हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग मीन्स विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच प्रयाग कौन से स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंच प्रयाग जो है वो उत्तराखंड स्टेट में है। ठीक है, और ये है उनका सीक्वेंस। ठीक है, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ अगर हम बोलें तो। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर या साउथ से नॉर्थ बोले तो रिवर्स हो जाएगा। चलिए, ऊपर से हम देखते हैं, ये हो गया विष्णु प्रयाग, देन इधर हो जाएगा अनंत प्रयाग, देन कर्ण प्रयाग, देन रुद्र प्रयाग एंड देन देव प्रयाग। ठीक है,
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग एंड विष्णुप्रयाग। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स टू होल्ड अग्निवीर वायु कैंप्स इन स्कूल ऑफ, आपके ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि दे विल होल्ड अग्निवीर वायु कैंप्स इन द स्कूल ऑफ बिहार। तो बिहार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी। ठीक है, और रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया था। जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस को बिहार गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। ये सारे इसके रिसेंट न्यूज है। 10% रिजर्वेशन जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस को कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सा स्टेट? तो है बिहार स्टेट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंशिएंट हिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो भी बिहार में ही है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। इसको फॉर्म किसने किया था, इसको बनाया किसने था? तो वो है कुमार गुप्त ने। ठीक है, किसने बनाया था इसे? कुमार गुप्त ने। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? तो वो है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, जिसको कि आपकी पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया है कि बख्तियार खिलजी कौन था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला फैक्ट है, चाइना चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट वू जोनयू who helped drive the anti-COVID fight dies at the age 60। मीन्स चाइना के जो चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या है? वू जोनयू। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने चाइना में कोविड को कर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, और उनकी अभी डेथ हो गई है और वो 60 ईयर्स के थे। ठीक है, कितने ईयर्स के थे? 60 ईयर्स के, बहुत ही कम एज है ये। देन आरवान स्वैन टू टेक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर डीजीपी इन शॉर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो वो है आर स्वैन जी। कौन? आर स्वैन जी। ठीक है, राइस प्रोडक्शन टू डिप 3.7% ड्यू टू अनइवन मॉनसून एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, से अभी खारिफ क्रॉप्स का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सी अभी मैंने आपको वीट क्रॉप्स के बारे में पूरा बताया था कि वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पल्सेस हो गई। ठीक है, ये सारे जो हैं ये राबी क्रॉप्स होते हैं क्योंकि ये नाम पूछा जाता है कि कौन सा क्रॉप खारिफ है, कौन सा राबी है, कौन सा जैद है। और राबी क्रॉप्स को ही विंटर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह राइस जो है वो खारिफ क्रॉप है और खारिफ क्रॉप्स का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, जहां पे ये पाया गया है कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो 3.7% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप हो जाएगा ड्यू टू अनइवन मॉनसून। ठीक है, देन फ्रेंड्स स्टार मैथ्यू पेरी पासेस अवे। ठीक है, जिसने भी फ्रेंड सीरीज देखी होगी, जिन्होंने शैंडलर का रोल प्ले किया हुआ था, उनका नाम था मैथ्यू पेरी। उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है एंड ही वाज आल्सो वेरी यंग। India abstains on United Nations General Assembly resolution calling for humanitarian truce in Israel-Hamas conflict। Means कि यूएनजीए की रिसोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन किया है, यानी कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है। ये वनडे एग्जामिनेशन अगर कोई एग्जाम देता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज यूएनजीए, ये है हमारे लिए। तो अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फुल फॉर्म, यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज 1945। कौन से ईयर में इसको बनाया गया था? इन द ईयर 1945। टोटल मेंबर्स 193। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, यूएस। It is also known as Parliament of the World, very very important।
ठीक है, कभी कभी इसको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, किसको? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये सारे अगर हम बोले तो इसके फंक्शन हैं। ठीक है, ये इन सब चीजों को परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें, ये रोल प्ले करता है इन सब चीजों में। ठीक है, कौन? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और यूएनजीए के 78th प्रेसिडेंट यानी कि करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेनिस फ्रांसिस। कौन? डेनिस फ्रांसिस जी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यूनाइटेड नेशन की जो भी बॉडी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज न्यूज़ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली था, तो मैंने इसके बारे में बता दिया। उसी तरह मैंने आपको यूनेस्को के भी बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और भी जो भी इनकी बॉडी मतलब न्यूज़ में रहती है, मैंने उसके बारे में पूरी डिटेलिंग दी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैं लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हूँ, तो ये है वो लिंक जिसको ज्वाइन करके, मतलब जिसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।